हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा वीडियो है, मैंने आज से कई महीने पहले सोच लिया था कि दिवाली के दिन जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो अग्निपथ पर चलने वाले अग्निवीरों के लिए होगा, क्योंकि अभी इनका जनवरी 2023 में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और 6 महीने के बाद ये हमारे सेना के अभिन्न अंग बन जाएंगे 4 साल के लिए। हम उनकी जो सर्विस है आर्मी में जो ये करेंगे उसके लिए शुभ कामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ उनके लिए मंगल कामनाएं करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे कि वो जब आर्मी में आए अपनी जो सेवा है देश की सुरक्षा और एकता और इसके संप्रभुता के लिए जो अर्पण करेंगे, उसके लिए हम दिवाली के दिन उनके जीवन की लंबी उम्र और दीर्घ आयु के लिए कामना करेंगे। और ये मौका आप सभी सेवारत सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक और इवन देशवासियों को अच्छा मौका है कि मेरे वीडियो के माध्यम से कम उनको ट्वीट करके आप ये बताएं कि आपके लिए हम शुभ मंगल कामनाएं करते हैं, हम आपके दीर्घ आयु की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे देश की सेना के भाग बने, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें और अपना 4 साल का जीवन अच्छी तरह से पूरा करके वापस आप अपने सिविल जीवन में जाएं। और उसके बाद मैं आप बस यही बताऊंगा, जब सिविल जीवन में वापस आएंगे तो इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और जब ये सेना में काम करेंगे उस समय इनके क्या पे स्केल्स होंगे और क्या इनको जो सेवा निधि के नाम से कितना पैसा मिलेगा, यही मैं बताऊंगा। और बातें नहीं बताऊंगा, और तो काफ़ी कुछ होना है। जब सेवा करेंगे उसके दौरान कई प्रकार की बातें होंगी, वो इन बातें आज दिवाली के शुभ अवसर पर मैं नहीं लाऊंगा। तो मैं सभी जो भी मेरे चैनल को देखते हैं उनसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि छोटा सा उनको कमेंट करके आप सभी उनको प्रेरणा दें, आप उनका उत्साहवर्धन करें और उनके लिए मंगल कामनाएं करें कि उनका जो पहला बैच जनवरी 2023 में आ रहा है, 6 महीने की ट्रेनिंग करके अगली दिवाली से पहले जुलाई या अगस्त में ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। और इनकी ड्यूटी काफ़ी चैलेंजिंग होगी, इनको मेनली बॉर्डर पर रखा जाएगा और वहाँ ये अपनी देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। अब मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ और मैं दिवाली के शुभ अवसर पर अपनी ओर से भी सभी जो भी हमारे ये अग्निवीर हैं उनके लिए मैं उनके परिवार के लिए मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रकाश एवं प्रसन्नता के पर्व दीपावली पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य के साथ दीपावली पर महालक्ष्मी आपकी सुख, समृद्धता, स्वास्थ्य और हर्षोल्लास में वृद्धि करे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब वो आर्मी में रहेंगे तो उनको क्या क्या वेतन मिलेंगे और जाने के बाद क्या वेतन मिलेंगे और क्या क्या सुविधाएं होंगी। सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ का ही जिक्र कर पा रहा हूँ क्योंकि दीपावली का शुभ अवसर है और ये सारा का सारा मेरा वीडियो मेरे अग्निपथ पर चलने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित है और आप भी यहाँ अपना योगदान दे सकते हो सिर्फ एक कमेंट के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी 4 साल की सर्विस होगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। यहाँ चार्ट लगा रखा है मैंने। पहले इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ये 3.5 साल आर्मी में सेवा करेंगे। तो इनकी जो फिगर्स वगैरह हैं, इनका जो पहली साल में जो इनका वेतन होगा वो होगा 30,000 रुपये महीने। इसमें से 21,000 इनको मिलेंगे और 9,000 इनके कट जाएंगे, जो क्या होगा मंथली कंट्रीब्यूशन इनका होगा। जितना 9,000 इनके जो कटेंगे कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन भारत सरकार देगी, 9,000 ही, और ये पहली साल का इनका होगा। दूसरी साल में इनकी जो सैलरी है बढ़कर के 33,000 हो जाएगी और इनका जो मिलेगा इनको वो 23,100 मिलेगा। कटेगा है 9,900 और 9,900, यानी 30% कटेगा जितना भी इनको मिल रहा है। थर्ड ईयर में इनको 36,500 हो जाएंगे और उसके बाद इनको मिलेगा 25,580 और ये 10,950 और 10,950 ये उनका कंट्रीब्यूशन होगा दोनों साइड से। फोर्थ ईयर में इनकी 40,000 रुपये होगी और इनको 28,000 मिलेंगे और 12,000 रुपये इनके कंट्रीब्यूशन में जाएंगे, 12,000 कंट्रीब्यूशन में जाएंगे। और एक बात मैं बता देता हूं कि जो सिपाही है जो 21,007 से पे चलेगा, भर्ती होगा और उसका डीए लगाया जाए तो मतलब थोड़ा बहुत लगभग वहीं उसके बराबर ही ये बैठते हैं।
और उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, उनका कंट्रीब्यूशन कम होता है, जब कम पैसा कटता है ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनका ज़्यादा होगा। और जब ये वहाँ से निकल करके आएंगे तो कम से कम 12 लाख के आसपास इनके पास सेवा निधि के नाम से पैसा होगा और कई प्रकार की सुविधाएं इनको होंगी। अब इनमें 25% तो आर्मी में रख लिए जाएंगे। अब 75% के लिए इनके लिए भारत सरकार ने क्या क्या सुविधाएं कर रखी हैं, या फिर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने क्या क्या सुविधाएं इनको दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इनके लिए जो DSP अकाउंट है, जैसा आपके लिए सर्विंग और रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए है, उसी प्रकार 11 बैंकों के साथ 2 दिन पहले ही एक MOU साइन किया हुआ है। तो इनके लिए भी DSP अकाउंट की सुविधाएं बैंकों में मिलेंगी। अब सबसे पहले मैं चलता हूं कि इनकी क्या क्या डिटेल्स हैं जब आर्मी के बाद जब ये आएंगे। पहला है, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविडेड 10% रिजर्वेशन ऑन होम एंड डिफेंस मिनिस्ट्रीज फॉर अग्निवीर, यानी 10% लोग इनमें से जो गृह मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय है उनमें इनका समावेशन हो जाएगा। और ये जो वैकेंसी होंगी उससे अलग होंगी जो एक्स सर्विसमैन को मिली हुई है। दूसरा, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड 10% रिजर्वेशन इन इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर अग्निवीर। इंडियन कोस्ट गार्ड में इनमें से 10% जो होंगे इसमें से यहाँ इसमें ले लिए जाएंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड 10% रिजर्वेशन इन CAPF एंड आसाम राइफल्स। CAPF मीन्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में इनको ले लिया जाएगा, और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है। और ये जो रिजर्वेशन इनके होंगे, इसका जो एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन मिलता है उससे अलावा है, और इनका कोई लेना देना नहीं है, यानी 30% वहाँ से जो निकलेंगे यहाँ इनको ले लिया जाएगा। उसके बाद है फिर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विल प्रोवाइड 10th एंड 12th सर्टिफिकेट। ये जब वहाँ से निकलेंगे जो 10th पास होंगे उनको 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फॉर अग्निवीर्स, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 3-year स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन कोर्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। और जो लड़के अंडर ग्रेजुएट होंगे उनके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनको 3 साल का एक कोर्स भी किया हुआ है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर सेड दैट दे विल प्रोवाइड स्पेशल प्रेफरेंस टू अग्निवीर जॉब्स। उन्होंने, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम भी अग्निवीरों के लिए एक स्पेशल जो पैकेज है या स्पेशल जो प्रेफरेंस है उनके लिए देंगे। मध्य प्रदेश अनाउंस्ड दे विल रिक्रूट अग्निवीर फर्स्ट फॉर देयर पुलिस डिपार्टमेंट, सेम स्टेटमेंट गिवन बाई आसाम चीफ मिनिस्टर। आसाम का चीफ मिनिस्टर हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि जब हमारी पुलिस की भर्ती होगी हमारे स्टेट में तो सबसे पहले प्राथमिकता हम अग्निवीर लोगों को देंगे। द महिंद्रा ग्रुप वेलकम्स द पॉजिटिव टू रिक्रूट सच ट्रेन्ड कैपेबल यंग पीपल, सेड महिंद्रा चेयरमैन ऑन ट्वीट फॉर अग्निवीर। अग्निवीर के लिए जो महिंद्रा ग्रुप है उनके जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के जो ट्रेंड, इस प्रकार के जो अनुशासित सैनिक अग्निवीर के रूप में जब वापस लौट करके आएंगे, जो जिनकी उम्र 21 साल होगी, 17.5 से लेकर 21 साल उम्र है तो 22 साल में आ जाएंगे। पहली साल के लिए 23 साल किया हुआ है, अदरवाइज 17.5 से लेकर के 21 साल तक होगा तो इनको हम लेंगे। यानी ये जो बच्चे होंगे हमारे बच्चे जैसे ही हैं, 17.5 साल की कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, और 21 साल के बाद नौकरी करने के बाद 17 और 4 21, 21.5 में आ जाएंगे या 22 में आ जाएंगे तो कोई बड़ी उम्र के बच्चे ही होंगे। इनके पास कुछ फंड भी होंगे, उससे जो बैंकों ने कहा है कि इनके लिए हम सॉफ्ट लोन भी देंगे। सॉफ्ट लोन देने का मतलब होता है कम ब्याज दर पर इनको लोन भी देंगे। तो ये छोटी सी बात मुझे बतानी थी, केवल ये जो मेरा वीडियो है मेरे अग्निवीरों के लिए समर्पित है। और थोड़ी सी ये बात जब हमारे लोग जानेंगे यूट्यूब के माध्यम से कि हम अग्निवीरों के लिए क्या क्या हो रहा है और कहाँ इनके लिए लोग खुद रखा, और भी सुविधाएं हैं, मैं सारी सुविधाएं यहाँ कह पाया हूँ, और क्योंकि जगह नहीं है इतनी और ज़्यादा टाइम लगता है, हम बताते रहेंगे और भी क्या क्या सुविधाएं इनके लिए। आज तो हम केवल और केवल इतना बताने के साथ अंत में फिर हम इन सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। ये आए हमारे आर्मी में, आर्मी की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए अपना योगदान दें, और 4 साल की नौकरी करने के बाद, क्योंकि जवानी होंगे, वापस अपने जीवन में जाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज की जो दिवाली है केवल और केवल, आज की शुभकामनाएं केवल और केवल अग्निवीरों के लिए समर्पित हैं। थैंक यू, धन्यवाद।